हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ के गुप्ता, योर कैरियर कोच। मुझे आपको ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज आपके इस चैनल ने 6 महीने कंप्लीट कर लिए हैं। इस चैनल को 25 दिसंबर 2020 को लॉन्च किया गया था और इन 6 महीनों में हमने हर फ्राइडे को शाम को 8 बजे बिना किसी ब्रेक के एक नई वीडियो रिलीज़ की है। ये सब आपके एनकरेजमेंट और सपोर्ट से पॉसिबल हो पाया है, इसलिए आपको इस लैंडमार्क के लिए बहुत बहुत बधाई। आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने जा रहा हूँ इसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग। इसे नेटवर्क मार्केटिंग के नाम से भी जाना जाता है। इसमें कोई भी कंपनी अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को बिना किसी मिडलमैन के डायरेक्टली अपने कंज्यूमर्स तक पहुंचाती है, इसीलिए इसे डायरेक्ट सेलिंग कहा जाता है। फिक्की KPMG की एक रिपोर्ट के अनुसार डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इंडिया में 2025 तक 65,000 करोड़ तक पहुंच जाएगी। मेरे हिसाब से ये एक सनराइज सेक्टर है। जहां तक ग्रोथ का सवाल है, स्काई इज द लिमिट। और इस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी खूबी ये है, लगभग 0 इन्वेस्टमेंट से आप अपने बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है। अगर आपको इस इंडस्ट्री में काम करना है तो आपको इसे बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा और इसके पिटफॉल्स को भी जानना पड़ेगा। इसलिए इस वीडियो में मैंने इन्हीं बातों को क्लियर करने का प्रयास किया है। डायरेक्ट सेलिंग में एक कंपनी कंज्यूमर्स को एनरोल करती है और वे उस कंपनी के प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज डायरेक्टली कंपनी से खरीदते हैं। यूजुअली ये प्रोडक्ट्स डे टू डे लाइफ में आने वाले होते हैं। इन कंपनीज का कहना है कि जब भी कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट बनाती है तो वे कंज्यूमर के हाथ में पहुंचने से पहले कई बिचौलिए जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर आदि के हाथ से होकर गुजरता है और हर एक स्टेप पर प्रॉफिट लोड होता है। इतना ही नहीं, ये कंपनीज एडवर्टाइजमेंट पर भी काफ़ी अच्छा खासा धन खर्च करती हैं। इसलिए कंज्यूमर के हाथ में पहुंचते पहुंचते प्रोडक्ट की कीमत कंपनी की कॉस्ट से कहीं ज़्यादा हो जाती है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज इस बचे हुए प्रॉफिट को अपने कंज्यूमर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देती हैं। ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। जब एक कंज्यूमर किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के साथ जुड़ जाता है तो वह उस कंपनी के प्रोडक्ट्स अपने यूज़ के लिए खरीदना शुरू कर देता है। इतना ही नहीं, कंपनी चाहती है कि वे कंज्यूमर अपने साथ दूसरे कंज्यूमर्स को भी जोड़े और वे कंज्यूमर्स आगे दूसरे कंज्यूमर्स को भी अपने साथ जोड़ें। इसी तरह सभी कंज्यूमर्स का नेटवर्क बन जाता है, इसीलिए इसे नेटवर्क मार्केटिंग भी कहा जाता है। जो कंज्यूमर दूसरे कंज्यूमर को अपने साथ जोड़ता है उसे अपलाइन कहते हैं और जो कंज्यूमर उसके साथ जुड़ जाता है उसे डाउनलाइन कहा जाता है। बिचौलियों से बचे हुए धन के डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम अलग अलग कंपनीज में अलग अलग तरीके से होता है। मोटे तौर पर सबसे पहले तो कंज्यूमर को माल खरीदने में डिस्काउंट मिलता है। इसके बाद मिलने वाला धन इस बात पर डिपेंड करता है कि वह कंज्यूमर अपने साथ कितने और कंज्यूमर्स को जोड़ता है और उनके ग्रुप की सेल कितनी है। जो जो ग्रुप बढ़ता जाता है त्यों तो मिलने वाला धन भी बढ़ता जाता है। काम के आधार पर लोगों की प्रमोशन भी होती है और उनके डेजिग्नेशन भी चेंज होते रहते हैं। मैंने इस फील्ड में काम करने वाले 2 तरह के लोग देखे हैं। एक तो वो है जो अच्छा खासा धन कमा रहे होते हैं। वे हमेशा बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला और फॉरेन ट्रैवल की बात कर रहे होते हैं। दूसरी तरह के वे लोग होते हैं कि जो कई सालों तक काम करने के बावजूद भी ज़्यादा धन नहीं कमा पाते। जब मैंने सक्सेसफुल लोगों से इसका कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि सक्सेस के लिए आपको सिस्टम से चलना पड़ता है और ट्रेनिंग्स रेगुलरली अटेंड करनी पड़ती है। वही आदमी सक्सेसफुल होता है जो आदमी अपना काम कॉन्स्टेंटली और कंसिस्टेंटली करे। उस आदमी को हार्ड वर्क करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। आई थिंक इट इज़ ट्रू इन एवरी प्रोफेशन। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसको समझे बिना कहते हैं कि इस बिजनेस में पैसा नहीं कमाया जाता।
एक्चुअली ये बात उनके गले नहीं उतरती कि कुछ हजार रुपए लगाकर कैसे लाखों करोड़ों कमाए जा सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैंने इन लाखों करोड़ों कमाने वाले लोगों को अपनी आंख से देखा है और इनसे मिला भी हूँ। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के कई फायदे हैं, जैसे कि आपको इसको शुरू करने में बहुत थोड़ी पूंजी लगानी पड़ती है और इसमें लॉस का चांसेस ऑलमोस्ट जीरो है। आप इस बिजनेस को अपने घर से भी कर सकते हैं। इस काम करने को कोई फिक्स आवर्स नहीं है, आप जब चाहें जितने घंटे चाहें इस काम को कर सकते हैं। आप इस काम को अपने प्रेजेंट जॉब के साथ भी कर सकते हैं। इस काम को करने के लिए ना तो आपको कोई क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है और ना कोई एक्सपीरियंस की। इस काम को कोई भी पर्सन जैसे कि हाउसवाइफ, स्टूडेंट, एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉयड आदि कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, इस काम में आपका कोई बॉस नहीं है और आप अपने बॉस खुद हैं। लेकिन इस काम में कुछ रिस्क भी हैं। ऐसे केसेस भी देखने को मिले हैं कि जिसमें डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज काम शुरू करने के बाद बंद हो गई और उससे जुड़े हुए लोग अनएम्प्लॉयड हो गए। इसके अलावा कुछ कंपनीज ऐसी भी होती हैं जो कि ना तो कोई प्रोडक्ट बनाती हैं और ना बेचती हैं। ऐसी स्कीम्स को पोंजी स्कीम्स कहा जाता है और ये हमारी कंट्री में इलीगल है। ऐसी स्कीम में फाइनेंशियल लॉस होने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज रहती हैं। IDSA यानी कि इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज की एक बिजनेस एसोसिएशन है। यदि कोई कंपनी IDSA की मेंबर है तो ये बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वह एक जेन्युइन कंपनी है। यदि आप इस काम को करना चाहते हैं और इसमें मेरी फ्री ओपिनियन लेना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप मेरी मेल ID kbguptalive@gmail.com पर भी मेल कर सकते हैं। मैं यथासंभव जल्दी से जल्दी आपको रिप्लाई करने का प्रयास करूंगा। होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यस, देन प्रेस like and share button and subscribe to my channel. Please don't forget to press bell icon to know about my upcoming videos. I hope you are liking my videos and stories.